अब यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 25। और 25 के साथ फिर अगेन रिलेशन आने वाला है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में हम लोग देख लें। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो ये आपका 26 का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर 25 आपसे नहीं समझ में आएगा तो आपको 26 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको 25 समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से और आपको समझ में आ गया तो आपसे 26 बन जाएगा। तो इसलिए 25 को अच्छे से देखिएगा ताकि आप 26 को इजी वे में सॉल्व कर सकें और खुद से भी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका ज़्यादा मैथ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक स्टेप इससे आगे नहीं बढ़ना है, पीछे देखना पड़ेगा आपको कि एक स्टेप पीछे कैसे हुआ था, अगेन आपको कैसे ये मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन को। अब देखिएगा यहां पर x y साथ में, यहां पर भी x y साथ में है, ठीक है। अगर हम EXY को इसके नीचे कर देंगे, यहां पर XY 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो यहां डिवाइड में आएगा और सेम यहां पर भी होगा, ठीक है। हम इसके आधार पे आपको इसको भी समझा देंगे। तो यहां पर जो XY है यहां पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, वो काम कर देते हैं। 4x + 6y x इंटू y इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पर कुछ इस टाइप से हुआ। अगर आप हल्का सा इस पे एक स्टेप चलिएगा पीछे की ओर कि ये ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। एक स्टेप आपको खुद से जाना पड़ेगा पीछे, आपको पहले हम बोले थे एक स्टेप जाना पड़ेगा पीछे। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों आपका 2 टर्म्स था, उसके नीचे में, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, ठीक है। जो इसको अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो x/y हुआ। जैसे आपका यहाँ पर देखिए 4x आया, इसका मतलब है ये 4x और 6y आया है ना। और इसके जो नीचे का जो हम लोग एलसीएम लिए हैं वो xy है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही से कि ये नंबर जरूर कोई ना कोई 4 होगा और ये कोई नंबर 6 होगा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो x और y होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा इसके बीच में प्लस भी है, यहाँ पर प्लस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर x आया है और इसका जो ये दोनों का जो नीचे का पार्ट का डिनोमिनेटर का पार्ट का जो एलसीएम बना है xy और यहाँ पर x आया है, इसका मतलब जरूर इसके नीचे y होगा, है ना। और इसके नीचे देखिएगा यहाँ पे x, यहाँ पे y आया है तो जरूर यहाँ पर इसके नीचे x होगा, तभी ना इसका आपका निकलेगा x एंड y एलसीएम निकला। और y से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं x बचता है तो ये 4x होगा, ऊपर में x से मल्टीप्लाई होगा प्लस यहाँ पे x है और ध्यान दीजिएगा x से डिवाइड कीजिए तो x कटेगा, यहाँ y बचेगा तो ये आपका 6y होगा। देखिए वही क्वेश्चन है ना, यही काम आपको एक स्टेप जाना है पीछे, ठीक है। इसको आप कुछ ट्रिक के रूप में भी समझ सकते हैं कि जिसके साथ x है उसके नीचे उसका अपोजिट वाला वेरिएबल होगा, दैट इज y होगा। जिसके साथ जो वेरिएबल है उसका जो अलग वेरिएबल एक और है वो उसके नीचे बटा में होगा, बाई में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्टेप एक स्टेप जाना था पीछे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4y, यहाँ पे x है जरूर इसके नीचे y होगा, y से y कटा होगा तो x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पे 4y होगा प्लस। फिर देखिए यहाँ पर आपका y है जरूर इसके साथ में x होगा तो ये हो जाएगा 6/x इक्वल टू 3, है ना। कन्वर्ट हो गया ना आपका पिछले वाला क्वेश्चन की तरह, जैसे अभी हम लोग देखे थे 18 से लेके 23 तक 24 जैसा कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि नीचे में कोई साथ में इसका कोई एक के अलावा कोई और कोएफिशिएंट नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से हुआ और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझाने के लिए यहाँ पे बताए थे। और सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर x है, ठीक है, देखिए ये वाला टर्म्स नीचे आएगा तो 8x + 9y/xy इक्वल टू 5। यहाँ पर x है जरूर इसके डोमिनेटर में y होगा तो 8y प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये पेन सही नहीं चल रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपका देखिएगा y है, इसका मतलब उसके नीचे में होगा x होगा,
ठीक है, इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका यही इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ एक स्टेप जाना है पीछे। अब देखिएगा, ये आपका 18 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं सेम पैटर्न पे है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को फिर लेट करना होगा, लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका 4 इंटू 1/y है, तो इसको बोलेंगे 4b प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/x a हो जाएगा इक्वल टू 3। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया और इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। फिर अगेन यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो आपका 8b प्लस 9a इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही से आप समझे होंगे, हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं ये कैसे कैसे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सही से समझिएगा, नहीं समझे हैं तो एक बार आप बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। नहीं समझ पाइएगा तो 26 आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से समझिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब हम लोग फिर से जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट को देखेंगे। a का कॉफिशिएंट 6 और a का कॉफिशिएंट 9। क्या 6 के टेबल में कभी 9 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं b का कॉफिशिएंट आपका थर्ड इक्वेशन में 4 है और फोर्थ इक्वेशन में 8 है। दैट इज ये 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो हम a को बराबर नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें आपको देखिए यहाँ पर 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर हम b को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो b में आपका 4b है, यहाँ पर 8b है, इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 बनेगा। सिर्फ ये इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में देखिए सिर्फ हम लोग को b को नहीं करना होता है, सारा इक्वेशन जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बराबर करना ना सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी भैया वो गलत तरीका है, वो गलत तरीका है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8b 6 2 जा 12a प्लस 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8b और 8b दोनों प्लस में है। अगेन सेम प्रोसेस, आपको एक माइनस में करना है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 जो है 5 में माइनस करेंगे तो आपका क्या होने वाला है वहां देखिएगा। तो इक्वेशन 5 है 8b प्लस 12a इक्वल टू 6 और 4 क्या है 8b प्लस 9a इक्वल टू 5। और ये देखिए माइनस करना है ना, तो अब देखिए एक सिंपल सा मेथड है, जो यहाँ का साइन कन्वेंशन है सेकंड इक्वेशन का उसका चेंज कर दीजिए। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये वाला इक्वेशन का जो नया साइन है ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है वही होगा। तो -8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखिएगा 12a में से 9a जाएगा तो बच जाएगा 3a, और यहाँ देखिएगा 6 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो गया 1/3, ठीक है। ये अभी आपका सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग क्या लेट किए थे 1/x इक्वल टू a लेट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे 1/x इक्वल टू a हम लोग लेट किए थे, और यहाँ पर 1/x इक्वल टू a कितना आया था 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे जाएगा, x यहाँ पे आएगा, दैट इज x बराबर हो जाएगा 3। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम लोग को y चाहिए, तो y आपको चाहिए तो आप एक काम कीजिए, ये वैल्यू को फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए। लास्ट टाइम हम फर्स्ट में पुट किए थे, इस बार हम लोग सेकंड में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है 8x प्लस 9y इक्वल टू 5x बाई, जहां जहां पे आपका x है वहां 3 पुट कीजिएगा, तो 8 3 जा 24, 9 बाई इक्वल, देखिए 5 यहाँ पर है, 5 इंटू आपका x है 5 इंटू 3 कीजिएगा तो 15 बाई, और हम लोग कोशिश करते हैं
कि जो वेरिएबल का पार्ट है उसको वेरिएबल तरफ कर दें। तो ये 9 को हम लोग इधर कर देंगे तो 15 बाई और फिर 9 आपका इधर जाएगा तो -9 बाई इक्वल टू 24 और ये माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा आपका 6 बाई इक्वल टू 24। ठीक है, और 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में, मतलब 24 जो है 6 का मल्टीपल है, 4 बार में डिविजिबल हो गया तो बाई बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से निकल के आया है। आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने का मेथड, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको पुट कीजिए और दोनों पार्ट इक्वल हो गया, दैट इज आपका सॉल्यूशन सही है। अगर नहीं हुआ सॉल्यूशन सही नहीं है। अब देखिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4 3 = 12 और बाई बराबर 4 आया 24 और ये देखिएगा 3 × 3 × 4, 3 3 = 9, 9 4 = 36 है ना, 3 3 = 9, 9 4 = 36 और यहाँ पे बराबर है 24 + 12 कीजिएगा तो ये भी 36 इक्वल टू 36, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड किए हैं x एंड y का, वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था आपका 25 का। अब 25 आप सही से समझे होंगे तो आपको 26 यहाँ पर आराम से समझ में आएगा और बनेगा। हम इसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप शर्माइए नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, या जो मेरा मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में उसका आपका लिंक प्रोवाइड है, वहां से ज्वाइन करके आप ये क्वेश्चन हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपका इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट था, ये चीज का तो हम चर्चा ही नहीं किए, है ना। आपको लग रहा होगा सर ये बगल में क्या लिख दिए, चर्चा ही नहीं हुआ। तो एक सिंपल सा चीज है, ये जो चीज है ना आपके कंफ्यूजन के लिए नहीं है, ये आपको हिंट्स प्रोवाइड कर रहा है। इसको हमेशा हिंट समझिएगा, कंफ्यूजन मत समझिएगा। यहाँ पे बोल दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए आपका x 0 नहीं आया, y इज नॉट इक्वल टू 0, y आपका 0 नहीं आया। अगर आपका ऐसा आंसर में आता, समझ लेते कि आपका सॉल्यूशन गलत है। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि x 0 नहीं होगा और y 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये भी लिखता x इज नॉट इक्वल टू 1 या y इज नॉट इक्वल टू 2 तो वो भी सही था, क्योंकि y मेरा 4 आया है, x आपका 3 आया है। तो ये आपको हिंट्स प्रोवाइड करता है, ये कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। तो इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखिए और बारीकी से समझिएगा। ठीक है, इसके आधार पे आपका 26 बन जाएगा। ठीक है।